एक बार जोर से तालियों के साथ जितनी ताकत है हाथों में, उस जीवित परमेश्वर के नाम को प्रशंसा दें। कितने जन खुश हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में? तैयार हो जाओ। जिस तरह आज आप परमेश्वर के घर में पहुंच चुके हैं, आज अपनी गवाहियों को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से, विश्वास से, आत्मा में रहते हुए अपने सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम किए हैं। टेस्टिमनीज, गवाहियां आपके फेथ को बढ़ाती है। जब भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई काम करे तो उसको गवाही को आपने जरूर देना है। तो आइए आज की टेस्टिमनीज जो आप सुनेंगे, जो लोग आज पहली बार यहाँ पे आए हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पे या ब्रांचेस में बैठे हैं, जब आप टेस्टिमनीज को सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि परमेश्वर कैसे और कितने बड़े काम करने की ताकत रखते हैं। चाहे बीमारियां, प्रॉब्लम्स, रोग कितने बड़े क्यों नहीं है, लेकिन अगर भरोसा, विश्वास उस जीवित परमेश्वर के ऊपर है तो आप आज जीत के वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए इन टेस्टिमनीज को सुनते हैं। पहली टेस्टिमनी सिस्टर सलोमिया की है। ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच में इस वक्त मौजूद हैं। पिछले 1 साल से इनके पीरियड्स इरेगुलर थे और बहुत सारी इनको कॉम्प्लिकेशंस थे इस समय। तो आइए इस बहन के मुंह से हम सुनते हैं इनकी क्या गवाही है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿੱਧੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਲੋਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸੀ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੈਨੀ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਿਚਲੀ ਸਾਈਡ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਓ। ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਲੀ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਤੋਂ 6 ਮੰਥ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਧੀ, 2 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਸੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਥੈਂक्स ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀ। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जब ये बहनें दोबारा जाकर जब रिपोर्ट्स करवाई तो इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई, कोई इसमें बीमारी, कोई रसौली नहीं है। आज भी जो लोग यहाँ पे बीमारियों के साथ आप आए हैं, आप हीलिंग हॉल में बैठे हैं, आप ब्रांचेस में बैठे हैं, चाहे बीमारियां कैसी क्यों नहीं है, अगर आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में फेथ करेंगे कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं, तो आज आप अपनी बड़ी गवाही को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। तो आप बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन लाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन लाल है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जर्मनी से आया हूँ। ये भाई 25 साल से आप बता रहे कि आप जर्मनी में 25 साल से आप वहाँ पे रहते हैं। हाँ, 25। तो आपकी टेस्टमनी कि 20 साल पहले आपने नशा करना स्टार्ट कर दिया था। तो खुलकर अपनी गवाही बताएं लोगों के सामने कि कैसे वो आपका नशा स्टार्ट हुआ, कैसी लाइफ थी आपकी? मैं जी 2001 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਿਆ ਸੀ। कौन सा ब्रदर आप नशा करते थे वहाँ पे? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਬਸ। आप बता रहे कि दिन में 2-2 बोतलें शराब, 20-20, 15-15 बोतल आप बियर की पी लेते थे। मैं रोज ही 15-20 बीरा ते 2-3 बोतल शराब दिया रोज ही पींदा सीगा। ओके, आप बताएं सिस्टर कि आपके हस्बैंड की लाइफ कैसी थी? ये बता रहे हैं कि दिन में इतना ज़्यादा नशा करते थे। आप बताएं कि इनके, ये बता रहे कि दिन की शुरुआत इनके नशे के साथ होती थी। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਅਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ 10,000 ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ये बता रहे कि इनकी बॉडी कांपने लग जाती थी एकदम से, इतनी तलब भी नहीं लगती थी। ਜੀ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਅਰ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ। और ये बता रहे कि नशे के साथ साथ ये भाई आपके हस्बैंड है जो पाप में भी चले गए थे। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੈਭਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੈਭਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ
ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਰਮਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ परमेश्वर अगे तो आप बता बहुत रहे कि ज्यादा। सिस्टर ये इतनी ज्यादा ओवरडोज लेते कि ये इनकी बॉडी बीमार रहना शुरू हो चुकी थी। जी ब्रदर जी, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ 10 ਦਿਨ ਇਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, 10 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੀਅਰਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। अब बता रहे कि इसके कारण इनका लीवर जो खराब होना शुरू हो चुका था। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੀਵਰ ਜੋ ਹੈ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ। तो कई बार आप बता रहे कि इन्हें जर्मनी में इन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट रहना पड़ा। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ। ओके, जर्मनी में ये नशा छुड़ाऊ केंद्र जो वहाँ पे होते हैं, यहाँ पे जो बने होते हैं सेल्स वगैरह, तो वहाँ पे रहे 3 बार वहाँ पे गए। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇਹ Hospital 3 ਵਾਰ में भी ਗਏ। admit रहे। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, 3 ਵਾਰ ਇਹ ਉਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚ ਗਏ, ਉਦਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਹੈ। मतलब कि इतने मतलब कि ट्रीटमेंट के बाद वहाँ पे भी जाने के बाद, लेकिन ये बिल्कुल नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ नशा ਛੱਡਾਂ मैं, है ना। बल्कि ये बोलते कि आप बता रहे कि आपके हस्बैंड इतना ज्यादा नशा करते कि जीने की उम्मीद उन्होंने पूरी तरह छोड़ दी थी। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਜਰਮਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਰਿਸ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ देन अपनी। तो आप बताएं ब्रदर, आपने कभी कोशिश की इन चीजों से बाहर आने की? ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ नहीं, आपको यहाँ के बारे में, अंकुर रिलम नशे के बारे में कैसे पता चला आपको? ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਸੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं तो उसके बाद आपने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने शुरू की लगातार। आपकी वाइफ आपको चर्च के बारे में बताती रहती थी, वचन आपको देती रहती थी। उसके बाद बता रहे हैं कि अक्टूबर 2023 में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उसी प्रार्थना ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया था। तो आइए कलीसिया, पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। राइट नाउ अपने हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे हर एक आत्मा जो शैतानी है, नशे की है, गंदगी की है, बीमारी की है, आउट करेंगे, आउट करेंगे। ब्रदर, जैसे हमने भी सुना कि जैसे परमेश्वर के दास नशे की आत्मा को डांट रहे थे, तो आप उस समय ऑनलाइन देख रहे थे मीटिंग को। तो आप बताएं कि जैसे आपने उन वर्ड को सुना, प्रार्थना को रिसीव किया, तो उसके बाद बताएं क्या हुआ जीवन में फिर? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। परमेश्वर, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 2023 ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ नशे तो मुक्ति मिल गई। अच्छा, अब उस प्रार्थना के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज है? आज मैं अब कोई नशा नहीं करते? अब मैं कोई नशा नहीं करता। लाइफ पूरी तरह चेंज है? मैं आज से कोई नशा नहीं करता हूँ। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? मैं 1.5 साल हो गया मैनू। मैं कोई शराब नहीं, कोई बियर नहीं, कोई नशा नहीं किया। मैं बिल्कुल ठीक है। आप बताएं सिस्टर, अब आपके हस्बैंड कैसे? आप बता रहे कि आपकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਮੈਂ
ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਨਾ तो ਇਹਨਾਂ उसके ਨੂੰ उस प्रार्थना के बाद बताएं क्या बदलाव है अब लाइफ ਜੀ में? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5000 ਰੁਪਏ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ तारीफ है करने के लिए इस जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिंग थैंक यू जीसस फॉर दिस सत्सन हालेलुया 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 हालेलुया। तो आप जानते हैं ये परमेश्वर के दास ने जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर ये जो डिलीवरेंस वीक जो चल रहे हैं, अगर आपके परिवार में कोई भी नशा करता है या कैसी भी हालत है, आप इन हफ्तों में उन्हें चर्च में लेके आए। जैसे आपके परिवार के मेंबर चर्च में एंटर करेंगे, जैसे इस भाई को परमेश्वर इस दोनों को अपने गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़ा किया, आप इसी तरह अपने गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम में शर्मिंदगियां खत्म होंगी, आपके हाथ में आपके टेस्टिमनीज होंगी यीशु के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोलते जाए सब जन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? कमल, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी से। आपके फादर है साथ में? जी क्या टेस्टमनी बताएं आप? 30 साल से आपके फादर नशा करते थे। जी। कौन कौन सा नशा करते थे, कैसे घर के हालात थे, बताएं इसके बारे में आप। नशा करते थे और लड़ाई भी करते थे और दारू पीते थे और बीड़ी सिगरेट और तंबाकू और ये सब नशा करते थे। और घर से पैसा चोरी करके नशा करते थे। हाँ जी। घर का माहौल कैसा था घर का उस समय? घर का माहौल बहुत खराब था और चोरी भी करते थे और लड़ाई भी करते थे। दारू पीते थे तो मम्मी को मारते थे, हम लोगों को भी मारते थे। हम लोग घर से बाहर चले जाते थे, कमरा बंद कर से होते थे। तो उसके बाद आपने भी नशा करना शुरू कर दिया? हाँ जी। कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं सिगरेट पीता था और बियर पीता था। आपने नशा क्यों शुरू किया? आपने नशा करना क्यों शुरू किया, क्या मन में आया था? मैं पढ़ाई करता था और वहाँ से दोस्तों के साथ नशा करना चालू कर दिया। आप भी नशा करते थे, आपके फादर, आप दोनों ही नशा करते थे? हाँ जी। आपको इसी वजह से जो घर का माहौल था बहुत खराब हो चुका था जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आजादी दी, कैसे इन नशों से आजाद हुए आप दोनों? हम लोग यहाँ जुड़े अंकुल नरूला के साथ और मीटिंग देखना स्टार्ट किया और फिर मीटिंग देख रहे थे तभी हमें पापा जी ने वो प्रेयर किया और मैंने रिसीव किया और फिर उसके बाद छुटकारा मिलेगा। और जब इन्होंने 17 दिसंबर 2023 को जब ये चर्च में मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे फेथ के साथ इन दोनों ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। अगले 5 मिनट चर्च एक ही विषय के ऊपर प्रेयर करेगी, वो है नशे की आत्मा को जाने के लिए, नशे की एडिक्शन से फ्री होने के लिए। अपने हाथों को उठाएंगे राइट नाउ और कहेंगे परमेश्वर नशे की आत्मा जिनमें है वो बोलेंगे मेरे जीवन से जाए, जिनमें से जा चुके हैं वो दूसरों के लिए प्रेयर करेंगे। सिर्फ नशे की स्पिरिट के लिए, नशे की आत्मा को आउट करेंगे, आउट करेंगे, आउट करेंगे। कमांड करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। जब आपने इस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, उसके बाद क्या बदलाव आया दोनों की जिंदगी में? मेरे जिंदगी में बदलाव आया कि फिर उस दिन से मैं आजाद नहीं, वो दारू नहीं, नशा कोई भी नहीं किया मैं। उसके बाद कोई नशा नहीं किया? नहीं। और आपके फादर ने? नहीं। दोनों ने नशा छोड़ दिया है? जी। और अभी दोनों ही नशे से दोनों आजाद हो चुके हैं? जी। आप 7 साल से नशा करते थे, ये 30 साल से करते थे? जी। और अभी दोनों आजाद हो चुके हैं? हाँ जी। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए, बड़ी डिलीवरेंस के लिए। हालेलुया। आप जानते कि शैतान जब आपकी जिंदगी में आता है वो आपको शर्मिंदगी देता है, वो आपको निराशा देता है, वो आपको पाप में फंसाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, तो परमेश्वर आपको आजादी देता है, आपको डिलीवरेंस देता है। जिस तरह परमेश्वर ने आज इस परिवार की जिंदगी में काम किया, दोनों को नशों से, उस पाप वाली जिंदगी से आजाद किया। जो भी लोग आज नशा करते हैं, अब यहाँ पे मौजूद है, ब्रांचेस में मौजूद है, आज उन नशों का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप फ्री होके, आजाद होके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए
उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। भाई क्या नाम है आपका? हमारा कैलाश, कहाँ से हैं आप? टीकमगढ़ जिला से। उम्र कितनी है अब आपकी? 40 साल। आप बता रहे हैं कि 20 साल से आप नशे में हैं। जी। आप बताएं आपकी लाइफ में ये नशे कैसे आए? कौन कौन सा नशा करते थे? मैं नशे दारू के भी- कारण मैं आपकी दारू- हालत कैसे थी? दारू भी पीता था, बीड़ी भी पीता था, गुटखा भी खाता था और गांजा भी पीता था सर। ये नशे कैसे आए थे आपके? यार जाओ दोस्तों के साथ। उनके साथ मिलके दोस्तों के आपने नशा करना शुरू किया। जी। कितना कितना नशा एक दिन में मैं करते थे? 1 बोतल दारू भी पी जाते थे, 2 गुटखा पैकेट भी खा लेते थे। आप नशे बढ़ रहे थे आपके। जी। भांग का नशा किया आपने जी। और चर्च गांजा ये सब नशे आप करते थे। सारे नशे किए हैं मैंने। नशे के कारण आपकी जिंदगी में क्या हो रहा था? हालात कैसे थे? घर का माहौल कैसा था? मैं नशे के कारण से पागल हो गया था। नशे के साथ साथ आपने जुआ भी खेला है। जुआ अभी खेला, मैं पागल भी हो गया सर। जब आप पागल हुए जी। क्या होता था उस समय आपको? मैं पागल हो गया तो मेरे को ग्वालियर गाड़ी में बांध के ले गए मेरे घर वालों, और मैंने वहाँ डॉक्टर को लात भी मार दी मैंने वहाँ। और सिस्टर आप बताएं कि जब ये आपके हस्बैंड है जब पागल हुए तो क्या करते थे उस समय? इनकी हालत कैसी थी? सर जी ये बोलते थे कि मारते थे घर वालों को, घर से भाग जाते थे, नींद नहीं आती थी बिल्कुल, और घर वाले को मारते थे, भाग जाते थे, और हम लोग पकड़ के ले आते थे। लोग क्या कहते थे उस समय? लोग ये बोलते थे कि अब ये पागल हो गया, अब ये ऐसे ही रहेगा। और आप घर का माहौल पूरा खराब हो चुका था। पूरा खराब हो गया था पिताजी। डॉक्टरों का क्या कहना था? डॉक्टर क्या कह रहे थे? डॉक्टर ये बोलते थे कि सारी उम्र दवाई खाने पड़ेगा और ये ठीक नहीं होंगे, ऐसे ही नहीं। रहेंगे। हाँ यही बोलते थे डॉक्टर कि ये ठीक ना होगा। आपके हस्बैंड अकेले घर में कमाने वाले थे जब हाँ, ये हाँ जी। पागल हो गए थे। हाँ। तो घर में खाने पीने की बहुत सारी चीजों की तकलीफें। बहुत तकलीफ हो गई थी सर जी, 1-1 रुपया के लिए हम लोग तरस गए थे। और डॉक्टर बोल रहे थे इलाज करवाओ, तो आपके पास इनके इलाज के लिए पैसे भी हम नहीं। लोग पैसा नहीं थे तो उधार किसी से कर्जा लेके ले जाते थे अस्पताल में। जब ये पागल हुए तो क्या क्या करते थे ये? एक मारते थे, गाली गुलाज, घर में से हम उनको निकाल देते थे, और रात में नींद नहीं आती थी, सारी रात ऐसे फिरते रहते थे घर में। कोई सुध बुध नहीं थी ना खाने की, ना खाना खाते थे, ना नहाते, ना कुछ भी नहीं करते थे। और सब लोग कहते थे कि ये पागल हो चुका है, हाँ ये नहीं सर, ठीक होगा। हाँ बिदार यही बोलते थे कि ये अब कभी ना होएगा ठीक। आपके मन में उस समय क्या चलता था फिर? तो हम रोते रहते थे, सोचते रहते थे कि कहीं हम कोई ठीक कर दे तो हम लुआ जाएं, तो कहीं जगह भी लुआ गए, कहीं ठीक नहीं हुए। बहुत सारी अन्य जगहों पर हाँ गए जी, पर कहीं हाँ से जी, आराम नहीं मिला। नहीं। और आप खुद लोगों से मांग कर घर का गुजारा करते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो बहन आप बताएं चर्च के बारे में कैसे जाना, आप कैसे प्रभु की हजूरी में आए? वहाँ एक भाई ने विधर ने बताया कि तुम खामरा चर्च जाओ, तो ये आए थे जे 2023 में आए थे यहाँ। और आप फिर लगातार अपने हस्बैंड को लेके चर्च आए? नहीं सर जी, फिर तो आए नहीं है, फिर तो हम वो मीटिंग सुनते रहे ऑनलाइन। 7 नवंबर 2024 को ये जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे हाँ जी, हाँ जी। इस बहन का विश्वास था कि परमेश्वर मेरे पति को ठीक करेगा। ये ऑनलाइन मीटिंग को रिसीव कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं भविष्यवाणी करता हूं, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं वो इस ऑयल को लगाते ही डिलीवर हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। जिनके अंदर तरह तरह के रोग और बीमारियां हैं वो इस ऑयल को लगाते ही यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगे हो जाएंगे। वो लोग जिनके अंदर शैतानी चीजें, एलिमेंट्स, उस ऑयल के लगाते ही वो सारा डिपॉजिट बाहर आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हजारों टेस्टिमनीज को बनता हुआ मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सिस्टर आप बताएं जब प्रार्थना हुई तो क्या हुआ था उस समय फिर आपके हस्बैंड को? ये बिल्कुल खेलने लगे थे, नीचे खेलने लगे थे बिल्कुल,
और वह खेलते खेलते उल्टियाँ आई, का उल्टी उल्टी होती नहीं बिल्कुल। और वोमिटिंग आई, उल्टियां आई इनको। हाँ। क्या हुआ उसके बाद फिर? उसी के दिन से बिल्कुल गुटका मुटका सब नशे से सब आ जा, सब छूट गए बिल्कुल। और उस दिन जब उल्टी आई तो इन्होंने, जब इनको होश आया तो इन्होंने आपको पहचाना? हाँ जी। क्योंकि पहले परिवार वालों को, फैमिली को, किसी को पहचानते नहीं नहीं थे। पहचानते थे। और उस दिन से ये उस पागलपन से और गुटका मुटका सब बिल्कुल छूट गया। सब जोर से तालियों के साथ चर्च हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए हालेलुया, हालेलुया। और आप देख रहे हैं उस भाई को जो नशे के कारण जुआ खेलते थे, नशे की वजह से पागल हो चुके थे, कोई सुध बुध नहीं थी, घर में परिवार वालों, फैमिली में किसी को पहचानते नहीं थे, झगड़ा करना, लोगों को मारना, डॉक्टरों ने बोल दिया था ये पागल हो चुका, ये कभी ठीक नहीं होगा। जब परमेश्वर की हजूरी में आए, खुदा की सामर्थ्य ने छुआ, खुदा ने अपने दास के द्वारा इस भाई को छुआ और इसे हील किया। और पुराने सालों पुराने नशे से, पागलपन के अटैक से आजाद किया, बिल्कुल हील हो चुके हैं। कब से ये बिल्कुल ठीक है? कितने समय से ठीक है? अब ये 7 महीना हो गए, कोई अटैक नहीं है। कोई अटैक। अब घर का माहौल कैसा है? बिल्कुल सही है घर का माहौल। लोग कहते थे ये ठीक नहीं होगा, ये पागल हो चुका है। हाँ, तो अब वो इनको जब देखते हैं ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, क्या कहते हैं? अब बोलते हैं कि तुम कहाँ जाते हो, कहाँ तुम ठीक हो गए, तो हम बोलते हैं कि खामरा चर्च में गए थे तो वहाँ ठीक हो गया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी बीमारियों का, आपके केसेस का हल जीवंत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं पूरी लाइफ ऐसे रहेगा, नहीं ठीक होगा। जब खुदा ने छुआ, हील किया है, उस मेंटल अटैक से, पागलपन के उन दौरों से खुदा ने इस भाई को हील किया है। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, आनंदमय जिंदगी दी है। थैंक यू जीसस बोले, होठों को खोदते हुए चर्च ऑनलाइन ब्रांचेस, जहां से भी आप इस खुदा जीवंत हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही बटाला चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस सिस्टर का नाम शिफा है और ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही है कि 26 सितंबर 2024 को इस बहन की एक बेटी हुई और जैसी बेटी हुई थी और डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी बच्ची के हाथ पांव पूरी तरह से नीले पड़ चुके हैं और आपकी बच्ची बच नहीं पाएगी, आप उसे ले जाओ। और आज ये फैमिली हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी टेस्टमनी में। जैमसी जी, मेरा नाम गुरप्रीत है ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੀਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 50-50 ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਬਚਣ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਸ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕੋਨੋਰਾ ਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਹੈਂਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨੋਰਮਲ ਆਏ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। सारे में जैम सी दी, हालेलुया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। आपने सुना है इनकी टेस्टमनी में कि जब इनकी बेटी हुई थी उसके हाथ पांव पूरी तरह से नीले पड़ चुके थे और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि हम आपकी बच्ची को बचा नहीं पाएंगे। और जब सेकंड हॉस्पिटल में लेके गए वहाँ पे भी जब टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और लंग्स में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है और कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी।
डॉक्टर ने बोल दिया था कि सिर्फ 50% है इसके चांस कि ये बच जाए, लेकिन बचेगी नहीं। लगातार इसे आईसीयू में रख दिया, एडमिट कर लिया गया, लगातार ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लाखों रुपया इस बच्ची की इलाज के ऊपर लगा दिया था, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। और जैसे ही अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में इन्हें पता चला, विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया और गवाहियों को सुना कि अगर इतने लोग यहाँ से चंगे हो रहे हैं तो हमारी बच्ची भी यहीं से चंगी हो जाएगी। और उस दिन 3 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपनी बच्ची के लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने हॉस्पिटल में ही इनकी बच्ची को छुआ। जो डॉक्टर ने बोला था कि बच नहीं पाएगी, परमेश्वर ने एक नए जीवन के साथ इनकी बच्ची को ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। जो डॉक्टर बोलते थे कि आपकी बच्ची मर जाएगी, आज परमेश्वर की ग्रेस के अकॉर्डिंग वो ही बच्ची आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने और एक बड़ी गवाही के साथ ये खड़े हैं। सब जन अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। सब जन तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण मगर है। कहाँ से आए आप? मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आया हूँ। आपकी टेस्टमनी की पिछले काफी समय से आप डिप्रेशन में थे, तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे डिप्रेशन में गए आप, कैसी लाइफ थी आपकी? मैं 2022 में प्रभु में आया और जैसे मैं प्रभु में आया, कुछ लोगों के कारण मैं डिप्रेशन में चला गया और मतलब मुझे बहुत से अटैक होने लगे, मेरे सिर में दर्द होने लगा, मेरे सिर में चमक आने लगी। और जैसे जैसे मैं प्रभु में प्रार्थना करते रहा और प्रभु ने मुझे बोला कि आप मुंबई ब्रांच में जाओ। आप बता रहे कि उस डिप्रेशन के कारण हमेशा आपको इस तरह फील होता था कि आपके सर के ऊपर कोई भारी बोझ रखा हुआ है किसी ने, जी, और छोटी छोटी बात को लेकर हमेशा आप डिप्रेशन में चले जाते थे, आप ओवर थिंकिंग करते थे। जी, बहुत ज़्यादा मुझे ओवर थिंकिंग थी। तो आप बता रहे कि आप सिविल इंजीनियर के आप स्टडी कर रहे थे उस समय, तो उसके ऊपर बताएं क्या इफेक्ट पड़ा आपके ऊपर? जो मैं डिप्रेशन में था, जो मैं स्टडी कर रहा था, उसमें मेरा 1 साल चला गया। मतलब 1 साल का आपका स्टडी में भी गैप पड़ चुका था? जी, तो अब मेरे स्टडी में गैप गिर गया। फिर मैं जैसे चर्च में आया और पापा जी ने जैसे प्रेयर की कि दुष्ट आत्मा आपको पसीने के द्वारा छोड़ के जा रहा है। आप बता रहे कि आपको YouTube के माध्यम के द्वारा अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में पता चला था जी, तो उसके बाद आपने मीटिंग देखने स्टार्ट की जी। तो आप बताएं कि एकदम से आपकी लाइफ पूरी तरह डिप्रेशन में थी, तो आपने जैसे पहली बार परमेश्वर के दास को देखा, चर्च की मीटिंग को देखा, तो वो एक्सपीरियंस बताएं कि जब आपने पहली बार मीटिंग को देखा तो कैसा महसूस हुआ आपको? जब मैंने पहली बार मीटिंग को देखा तब मुझे परमेश्वर का सत्य वचन समझा और मैं जैसे जैसे सुनता गया, मैं आत्मा में बढ़ता गया और परमेश्वर के ग्रोह में बढ़ता गया। आप लगातार चर्च की मीटिंग को देखते रहे, फिर आपने मुंबई ब्रांच में जाना स्टार्ट किया आपने जी। तो उस समय पर मुंबई ब्रांच में मौजूद थे एक समय, तो फिर 4 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी प्रार्थना ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया था। तो कलीसिया, आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। उसने आपको अधिकार दिया है, अपने आप को फ्री करो। बोलो, शैतान के बंधन को मैं तोड़ता हूं, जादू के, टोने के, बीमारी के, डिप्रेशन के बंधन को मैं तोड़ता हूं। ब्रेक कर इन द नेम ऑफ जीसस। तो आप बताएं जैसे परमेश्वर के दास ने बंधनों को तोड़ा, प्रार्थना में स्पेशल प्रार्थना की, मास प्रे की, तो आपने जैसे वो प्रार्थना को रिसीव किया, तो आप बताएं इसके बाद एकदम से क्या हुआ? उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन से, मेरे कंधों से और मेरे सिर पे से कुछ तो भी बोझ चला गया। उसी समय आपने फ्री फील किया? जी, मैंने पूरा फ्री फील किया। उसके बाद बताएं आपकी उस दिन के बाद आपकी लाइफ कैसी है? फिर उस दिन के बाद मैं प्रभु में बढ़ता गया और पापा जी मेरे ड्रीम में 4 बार आए। 2 बार उन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल से मुझे ले हैंड किया। फिर मेरी लाइफ पूरी बदल चुकी है और परमेश्वर ने मुझे आत्मिक चर्च देके ब्लेस कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें।
तो अब बताएं ब्रदर कितना टाइम हो चुका आप पूरी तरह फ्री हैं? 1 साल हो चुका हूँ, मैं पूरा फ्री हूँ। मुझे डिप्रेशन का कुछ भी अटैक नहीं है। प्रभु ने मुझे पूरा फ्री कर दिया है। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोले सब जन हालेलुया, हालेलुया। सब जन अगुवाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं सब जन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सबको जय मसीह। मेरा नाम शेर सिंह है और मैं नेपाल से हूँ। उत्तराखंड में बचपन से मैं उत्तराखंड में पहाड़ों में रहता हूँ और मेरी पूरी गवाही ये है कि मैं 12-13 साल की उम्र से बहुत ज़्यादा शराब पीता था, नशा करता था। पहले मैंने बीड़ी सिगरेट दोस्तों के साथ में ऐसे पीना शुरू करा, उसके बाद फिर शराब में आ गया। दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा पीता गया तो मेरी घर में वाइफ के साथ में झगड़ाएँ लड़ाई होने लगी। उसके मैरिज हुई, उसके बाद फिर मेरे घर वालों ने सोचा कि ये सुधर जाएगा, फिर भी मैं नहीं सुधरा। उसके बाद हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़ाएँ आपस में होने लगी। उसके बाद कई बार मेरी वाइफ मुझे छोड़कर अपने मम्मी पापा के पास चले गई और मैं बहुत ज़्यादा मारपीट करता था इसलिए। और मैं ड्राइवर हूँ, मैं शराब पीकर गाड़ी चलाता था और मैं जो है पास्टर जी का वचनों को मोबाइल पर सुनता था गाड़ी पर। जब आप नशा करते थे और नशे की वजह से आपको बीमारियां पैदा हो गई शरीर में जी, क्या रोग हुआ था, कौन सी बीमारी हुई थी? मुझे पीलिया हो गया था सर, बहुत ज़्यादा। मेरा 30-35 किलो वेट रह गया था। मैं बहुत ज़्यादा पीलिया की रोग से ग्रसित था और हर एक जगह मैंने अपना इलाज कराया। करीबन 15-16 डॉक्टरों को दिखाया मैंने। झाड़ने फूकने वाला इलाज भी कराया। हमारे इधर श्रीनगर में एक माना जाना हुआ है, उन्होंने जो है मेरा काफ़ी इलाज करा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मैं अंकुर नरोला जी का बच्चनों को सुनता था गाड़ी जब में। नशे की वजह से आपको ये बीमारी बढ़ गई थी तो आप नशा आपने छोड़ा क्यों नहीं? नशा छोड़ देते उस समय। मैंने बहुत कोशिश किया सर छोड़ने का, कम से कम 200 बार मैंने बीड़ी तम्बाकू फेंका, शराब नहीं पीऊँगा बोला, कसमें खाई, फिर भी नहीं, मैं नहीं छोड़ पाया सर। क्या होता था जब नशा छोड़ते थे? तो मैं एकदम अजीब सा मुझे बीपीआई होने लग जाता था और बहुत गुस्सा उठता था। मैं फिर मारपीट और ज़्यादा करता था, बहुत दिक्कतें हो जाती थी सर। कम से कम कितने साल हो गए होंगे नशों में आपको? नशों में मेरे को कम से कम 20 साल हो गए होंगे सर। 20 साल के करीब आपने नशा करके देख लिया था? जी सर। पर इन चीज़ों के छोड़ने के बावजूद भी आप इनसे निकल नहीं पा रहे थे? नहीं निकल पा रहा था। आपको यहाँ का अंकुरुल्ला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता कैसे चला था? मैं यूट्यूब में देखता था सर, सोशल मीडिया के द्वारा पता चला। जी सर। और फिर जब आपने फरवरी 2022 में परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया जी, जब प्रेयर को आपने ग्रहण किया तो क्या हुआ? उसके बाद क्या बदलाव देखा आपने? उसके बाद मैं परमेश्वर का वचन सुनता रहता था और उसके बाद गाड़ी चलाता रहता था। मेरी आंखों से आंसू ही निकलती थी, बहुत ज़्यादा रोता था सर मैं। उसके बाद जो है जब भी मैं शराब पीता था और गाड़ी चलाता था मैं रोने लग जाता था। तो ऐसे ही चलता रहा मेरी लाइफ में। तब धीरे धीरे एक दिन जी करा कि मैं ना पीऊँ, तो मैंने कम से कम पीने की कोशिश किया, फिर भी नहीं हुआ। मैं इसी कभी पीना कभी छोड़ना, कभी पीना कभी छोड़ना, ऐसा साल भर तक लगा रहा। उसके बाद फिर जो है मैं चर्च आया। चर्च आने के बाद में कुछ वचनें मेरे दिल पे छू गई। उसके बाद जो है मैं घर गया, मैंने कहा मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा और फिर छोड़ दिया सर। कितने साल हो गए नशा छोड़े हुए? 3 साल हो गए हैं सर। कोई बीमारी नहीं है शरीर में? कोई बीमारी नहीं है सर, कोई नशाएं नहीं है, बीड़ी सिगरेट सब बंद कर दिए हैं सर। और जो लोगों ने आपको 20 साल नशे में देखा है जी, अभी क्या बोलते फिर देख के आपको? वो मुझे देख के बोलते हैं सर ये कैसा चेंज हो गया है ना। तो मैं उनको बताता हूँ कि देखो मैं प्रभु में गया, परमेश्वर ने मुझे नशाओं से आज़ाद किया, आपको भी करेगा, आप भी चलो। आज मैं जब इस चर्च में आया हूँ तो उत्तराखंड से 18 लोगों को लेके आया हूँ अपने साथ। और जी, उसके बाद कभी मन नहीं किया नशा करने का? नहीं सर। और स्पेशल आज वहां से आप अपनी गवाही देने के लिए आए यहाँ पे? जी सर। तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। हालेलुया। जीवित परमेश्वर
परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन, हर जुआ जो है वो नाश कर दिया जाएगा, वो तोड़ दिया जाएगा। तो आज जो लोग जुए के नीचे हैं, जुए मतलब वो बीमारी का जुआ हो सकता है, वो बंधनों का जुआ हो सकता है, गरीबी का हो सकता है, नशों का हो सकता है, लिखा अभिषेक के कारण। और आज वही परमेश्वर का अभिषेक आज चर्च में मौजूद है। हमारा बिलीव है आज आप अपनी डिलीवरेंस को, अपने छुटकारे को इन डिलीवरेंस शब्दों में आज लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ को हिलाएं ईश्वर की ओर, थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखबीर सिंह है। कहाँ से आओ? मैं पट्टी तरन तारण तो हाँ। भाई 7 साल पहले आपके सर में दर्द होना शुरू हुआ। हाँ जी ब्रदर। जिसके कारण काफी हालत आपकी खराब हुई। आप हाँ जी बताएं ब्रदर। उस दर्द के कारण, उस रोग के कारण क्या क्या हुआ? ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਪਿਆ जिसके कारण मैं पूरे आप उस दर्द के कारण किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाते थे। हाँ जी, हाँ जी, स्टडी नहीं कर पाते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्कूल जो था आपका छूट गया था। हाँ जी ब्रदर। हालत आपकी उस बीमारी के कारण बड़ खराब हो रही थी बहुत ज्यादा। हाँ जी, हाँ ब्रदर। डॉक्टर के पास गए, क्या कहा था डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने कहा था कि पूरी लाइफ दवाई खानी पड़ेगी। आपने दवाइयां ली? हाँ जी ब्रदर। पर मेडिसिन दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था। नहीं पड़ा ब्रदर। क्या क्या होता था उसके कारण फिर आपको? ये मेरी लाइफ मैं मंजे पर लेटा रहता था, जिसके कारण मुझे सारे घर के लोग गुस्सा करते थे कि इसने कोई काम नहीं करना है। आपको नींद नहीं आती थी और आप रोते रहते थे अपने हाँ फ्यूचर के बारे में सोचकर। हाँ जी, हाँ जी ब्रदर। क्या लगता था कि अब मेरे साथ क्या होगा? मुझे लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। नेगेटिव थॉट आते थे। हाँ जी ब्रदर। और हालत आपकी डे बाय डे खराब होती जा रही थी। हाँ जी ब्रदर। घर में रहते थे, बेड पर ही रहते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे आप। हाँ जी ब्रदर। फिर भाई चर्च के बारे में कैसे जाना आपने? फिर मेरी सिस्टर ने मुझे ब्रदर में सिस्टर ने मुझे बताया, मैं चर्च में आना स्टार्ट किया। और आपकी सिस्टर ने आपको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया, आपने चर्च आए, गवाहियां सुनी, वचन सुनकर क्या लगा, कैसा फील हुआ? मुझे शांति फील हुई। और आप फिर लगातार चर्च के साथ जुड़े? हाँ जी ब्रदर। जब ये भाई चर्च के साथ जुड़े, मीटिंग अटेंड की, गवाहियां, लोगों की चंगाई को देखा, लोगों की लाइफ में खुदा के द्वारा की गई अद्भुत कामों को देखा, तो इनका विश्वास बढ़ा। कहते मुझे शांति महसूस हुई और मैं लगातार चर्च के साथ जुड़ा और लगातार मीटिंग को ये भाई अटेंड करते रहे। 17 नवंबर 2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की। जो इस समय ऑनलाइन मौजूद हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके सिर को, माथे के इस हिस्से को छू रहा है। आपके 2 जगह पेन होती है, एक सामने और एक साइड पे, दूसरी साइड नहीं होती। मैं आपको हील होते हुए देख रहा हूं। आप एक भाई हैं और ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। भाई जब आप भी उस दिन ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे? हाँ जी ब्रदर। तो जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की, उन्होंने कहा कि आप एक भाई हैं, जो बातें उन्होंने कही वो सेम आपके साथ हो रही थी। हाँ जी ब्रदर। आपके सर में भी 2 साइड ही दर्द होता था, जैसे खुदा के दास ने बोला। हाँ जी ब्रदर। जब प्रोफेसी हुई क्या महसूस किया, क्या लगा आपको उस समय? ब्रदर मैं उस वर्ड को रिसीव करा और उससे मुझे वॉमिटिंग आई और मैं हील हो गया। उसी समय आपने, जब आपने सुना, हाँ जी वो ब्रदर, बात आपके विषय में हो रही थी क्योंकि ऐसा आपके साथ हो रहा था। हाँ जी ब्रदर। आप हैरान थे, हैरान शॉक थे। हाँ जी ब्रदर। क्या आप परमेश्वर के दास से कभी मिले थे? नहीं ब्रदर। कभी उनको बताया था अपनी बीमारी के नहीं बारे में? ब्रदर। पर जो उन्होंने कहा वो सेम आपके साथ हो रहा था। हाँ जी ब्रदर। और आप हैरान थे उस समय। हाँ जी ब्रदर। प्रार्थना होने के बाद वोमिटिंग आई। हाँ जी ब्रदर। और क्या बदलाव आए उसके बाद? फिर उसके बाद उसी समय पेन रुक गई। पर कितने सालों से ये दर्द हो रहा था? 3 साल से। और वो दर्द खत्म हुआ? हाँ जी ब्रदर। कितने समय से बिल्कुल हील हैं हम? अब मैं 2 महीने और 19 दिन हो 19 चुके हैं। दिन से मैं हील हूँ।
बिल्कुल हील है, कोई मेडिसिन नहीं खाते? कोई ब्रदर सर। स्टडी दोबारा शुरू की? हाँ जी ब्रदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए चर्च। आप जब बीमारी में, परेशानी में भी खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, आप प्रार्थना में रहते हैं और घुटनों पे आके प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जो स्वर्ग से आपको देख रहा है वो आपके केसेस को, जो आपके साथ हो रहा है, अपने दास के ऊपर ज़ाहिर करता है और फिर अपने दास दासी के द्वारा वो आपसे बात करता है, छूता है और आपको हील करता है। आज भी चर्चा आप उसी जीवत हजूरी में, आज जब खुदा के दास दासी हमारे बीच में हुए, खुदावंद आपके केसों को उन पे ज़ाहिर करेगा और आप आज बड़े छुटकारे को लेके जाएंगे। खुदा आपको आजाद करेगा, हील करेगा, झूमते नाचते हुए आप अपनी हीलिंग को लेके अपने घरों में जाएंगे। थैंक यू जीसस बोले हाथों को उठाते इस अद्भुत अमेजिंग गवाही के लिए। सब आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। नडाला चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम राजवीर है और इनकी गवाही के 3 साल से इन पर पागलपन के अटैक होते थे, इन्हें कोई भी अपने आप में सुध बुध नहीं रहती थी, जिस कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही का हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਾਗਲਪਨ ਤੋਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। प्रभु का धन्यवाद करती सारियां नू जय मसीह। तारीफ करें, सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, इन्हें आजाद किया। तो ये बताते हैं कि जब इन्हें पागलपन के अटैक होते थे तो इनके घर वाले ने बांध के रखते थे। इतना ज्यादा वो प्रॉब्लम इनके जीवन में बढ़ चुकी थी, जिस कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन जब इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, तो जब इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, इन्होंने गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम करता है। तो फिर 8 मार्च 2024 को अपोस्टल जी के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य इनकी लाइफ में काम किया और उस दिन से ये पूरी तरह से आजाद है। सब अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। सिस्टर, क्या नाम है आपका? जी सुमनदीप है ब्रदर। कहाँ से आए आप? तरन तारण तो। आपकी टेस्टमनी के 7 साल पहले आपके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी ब्रदर। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि उस जादू टोने के कारण क्या क्या अटैक होते थे, कैसी थी लाइफ आपकी? हाँ जी ब्रदर, मेरी 7 साल तो पहला ना मेरे दुष्ट आत्मा के अटैक होने लग पे, जादू टूना हो गया सी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही सी घर विच। इतों तक कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मैंबर ही जेडे बहुत ज़्यादा मेरे तो परेशान हो गए। घर ही मैं चिड़ती हाँ, लड़ती हाँ सारिਆਂ नाल, बहुत ज़्यादा दुखी सी सारे परिवार मेरे तो। उस तो बाद फिर मैनू किसी ने मेरे मम्मा नू दसिया कि तुसी सियाने दे नू खड़ो। मैनू तो सियाने दे भी खड़िया तो उन्होंने मैनू बहुत ज़्यादा कुटिया मारिया। तो इतों तक मेरे तो लम्मे नहीं पिया जाता, सुता नहीं जाता। तो परमेश्वर नू मेरी फैमिली जानती नहीं, साडा पिंड भी नहीं सी जानता खुदा नू। तो उस तो बाद फिर मैनू किसी ने दसिया कि तुसी प्रभु यीशु मसीह दे जाओ। आप बता रहे कि वो अटैक इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे थे कि आपके बाल और आपके कपड़े अपने आप कट जाते थे। हाँ जी ब्रदर। और बताएं कि कैसे कैसे अटैक थे सिस्टर, आपके सपनों में भी अटैक होते थे? हाँ जी ब्रदर, जो मैं सौंदी सी ते जो अख लगती सी, जो सौंदी सी ते उस टाइम दुष्ट आत्मा मेरे ते ना रिलेशन गलत बनाती सी, गलत संबंध बनाती सीगी। ते इस कारण ना मैं डरदी सौंदी नहीं सी। ते सारी रात मैं जागती रहती। मेरे डार्कनेस भी आ गए सी आइज दे।
ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। तो बता रहे कि आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं रहती थी। हाँ जी ब्रदर। ऊंची ऊंची आवाज में आप चिल्लाने लग जाते थे। हाँ जी ब्रदर, चिड़दी सी, लड़दी सी फैमिली ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੁੱਖ मतलब लड़दी झगड़दी सीगी। और क्या बता रहे कि वो अटैक इतने जाए थे कि आप उसके कारण आप डिप्रेशन में चले गए थे। हाँ जी ब्रदर। वो बताइए आपकी लाइफ कैसी थी डिप्रेशन के कारण। हाँ जी ब्रदर, मैं +2 करदी पई सीगी ਤੇ मैं ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਾੜ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਟਰੀਮ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਨ मैं पढ़ नहीं पाई, फोकस नहीं कर पाई स्टडी वाल। मतलब आपकी पूरी लाइफ पूरी तरह से निराशा से भरी हुई थी। हाँ जी ब्रदर। तो आपको आप बता रहे कि आपके परिवार वाले आपके अन्य जगहों पर भी लेके गए। हाँ जी ब्रदर। है ना, काफी आपने इलाज भी कराया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ तो आप बताएं फिर ऐसी नाउम्मीदी भरी लाइफ में फिर आपको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला? हाँ जी ब्रदर, मैं 9 महीनों तो पहला वैसे क्रिश्चियनिटी में आ चुकी सी, मसीह यसू मसीह बारे जान चुकी सी। बाद चो मैं अचानक यूट्यूब ते अंकुर मिनिस्ट्री देखी ते उन्हां दे वचन सुने, मेरा मन किया कि मैं इस जगह ते आवां ते मैं फस्ट टाइम आई। उस दिन संडे सीगा 23 जून 2024, फस्ट डे आई सी ते मेरा मन सी कि मैं बपतिस्मा लवां ते उस दिन जिस दिन मैं आई सी ते मम्मा दे जरिए मेरा बपतिस्मा होया। जो बपतिस्मा होया सीगा, इन्नी ज़्यादा दुष्ट आत्मा मेरे तो उस टाइम अटैक कर रही सी, मैं तो बपतिस्मा भी नहीं सी ले हो रहा। क्योंकि पहले दिन ही जब आप आए थे, आपने बोला कि आपने जैसे परमेश्वर के दास के वचनों को सुना, एकदम से आपका मन चेंज हुआ और उसी दिन आपने डिसीजन लिया कि आज मैं बपतिस्मा लूंगी। जी ब्रदर। और बताएं कि जैसे प्रभु की दासी का हाथ आपके सर के ऊपर आया तो उसके बाद बताएं कैसी लाइफ आपकी? जी ब्रदर, खुदा ने मुझे उसकी सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा मुझे डिलीवर्स मेरी फ्री हो पाई मैं। और जब मैं बपतिस्मा लेकर बाहर आई, एकदम से मैं बेहोश हो गई और बाद में मुझे जगाया, तब से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। 7 महीने से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। कोई अटैक नहीं होते? जी नहीं। कोई बीमारी नहीं? जी अब नहीं। आपकी लाइफ पूरी तरह से ब्लेस्ड जी है। बिल्कुल। तारीफ करें लिसा, जोर से थैंक यू हालेलुया। हालेलुया। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमेंट के लिए थैंक यू चीजर्स बोले सब जन। आज जानते हैं कि आज भी लेहन प्रार्थना होगी, जैसे डिलीवरेंस वीक चल रहे हैं, जैसे वो हाथ आपके सर के ऊपर आएगा परमेश्वर का दास और दासी का, हमारा विश्वास है इसी तरह से आपके निराशाओं का, आपकी बीमारी का आज आखिरी दिन होगा। ईश्वर के सामर्थ्य नाम में आप डिलीवर होकर वापस जाएंगे और आप यहोवा के नाम की महिमा करेंगे सब जन, ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस बोले सब जन। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर जी, मेरा नाम शरणजीत है, मैं गुरदासपुर ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਲੋਗੜ ਕੋਠੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੱਪ ਦਿਖਣੇ और काफ़ी सारा पानी गंदा गंदा दिखना, गंदे जानवर, गले सड़े फल दिखने। तो कुछ दिनों बाद जो ऐदा दिखना तो मेरा मिसकैरेज हो जाता सी। कितनी बार आपका मिसकैरेज हुआ? ब्रदर जी, मेरा मिसकैरेज 3 बारी हो गया। तो डॉक्टर के पास जब गए चेक करवाने के लिए, उन्होंने क्या कारण बताया इसके पीछे? डॉक्टर ने मैनू कहा कि तेरे मतलब मल्टीपल रसोलियाँ ने पानी वालियाँ, तो मेरे पीरियड्स भी इरैगुलर हो गए सी। तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ। दवाइयाँ खाने के बावजूद कोई आराम नहीं मिलता था? हाँ जी ब्रदर जी, मैं दवाइयाँ खादियाँ पर मैंने कोई फर्क नहीं पिया और मेरा भरोसा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ। और मैं क्या प्रभु, अगर मैं तेरे घर ਵਿੱਚ आई हाँ तो तू ही ਹੁਣ
ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਵੈਦਾਂ ਦਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਤੂੰ ही ਮੈਨੂੰ गर्भ ਦੇ फल ਨਾਲ ब्लेस करेगा। दिसंबर 2023 में आप 5वीं बार प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी ब्रदर जी। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में फिर से वैसा ही होना शुरू हो चुका था। हाँ जी ब्रदर जी, फिर ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਆਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਦਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਗਲੇ ਸਰੇ ਫਲ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ और मैं डरदी सी जदों भी मतलब ऐदा होना तो मैं डिप्रेस हो जाना और मैं सोचना कि मेरा फिर मिसकैरेज हो जाना। और तीसरे महीने की प्रेगनेंसी में जब डॉक्टर के पास गए, उसने चेक करके बताया कि बच्चे का जो हार्ट है वो प्रॉपर बना नहीं। हाँ जी ब्रदर जी। और जी जदों भी मतलब तीसरा मंथ आना तो डॉक्टर ने पहली स्कैन वास्ते मैनू बोलना, तो जदों भी स्कैन करवानी तो ब्रदर जी जो बेबी हुंदा सी ओदा हार्ट ही नहीं बनता सीगा। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? ये वाली प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही तीसरे महीने भी? हाँ जी। फिर क्या हुआ ब्रदर जी? फिर मैं मसीह विच सी और मैं ब्रांच नाल जुड़ी हुई सी गुरदासपुर विच, और मैं अपना वाइट कार्ड बनवाया और तीसरी मंथ लगा होया सी मैनू, ते मैं मम्मा जी कोलों अपना ले हैंड करवाया आके 11 फरवरी नू 2024 नू। उस ले हैंड को फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं पहले। आप बताएं, जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर जी जदों मेरा ले हैंड होया था, पहले तो मेरा दिल एकदम हल्का हो गया, मैं फ्री हो गई, मैनू बोझ जिहड़ा ही सारा खत्म हो गया कि मेरे मन चो ये चीज़ निकल गई कि इस बारी मेरा मिसकैरेज होना। तो फिर मैं जदों ले हैंड करवा के गई, रात नू जाके जदों मैं अपने घर सुती और मैनू रात नू पापा जी मेरे सपने में आए और पापा जी ने आके मेरे पेट ते हाथ रख के ले हैंड की और मैनू कहा बेटा सब ठीक है और तू बेबी की गवाही नाल भवन में आ रही हाँ। तो मैं उस चीज़ नू रिसीव किया, तो मैं सुबह उठी और मैं अपने हसबैंड नू कहा कि हुण सब कुछ ठीक हो चुका है, मेरा बेबी जड़ा वो बन चुका है। फिर मैं ब्रदर जी जो स्कैन करवाई तो स्कैन दे विच मैनू उत्थे डॉक्टरां ने ही कह दिता कि तुहाडा जिहड़ा बेबी है ए देखो ओहदी हार्ट बीट चल रही है। और मैं उस वक्त प्रभु का धन्नवाद किया, प्रभु जी बहुत धन्नवाद है प्रभु जी, जो नहीं सी मैं सोचा तुसी वो कर दिता। मैं प्रभु का बहुत धन्नवाद करदी हाँ कि मेरी शर्मिंदगी सी जदों भी मैनू इस तरह हुंदा सी तो मेरे सारे जिहड़े रिलेटिव सी, मेरे अपने हसबैंड ने भी मेनू इन्नी गल एक बारी कह दी सी, कहते तू मसीह विच जानी आ, तू बड़ा प्रभु प्रभु करदी आ, तो फिर प्रभु तेरा साथ क्यों नहीं दिंदा पिया? फिर मैं क्या प्रभु इस बारी इस तरह कुछ ना होए जिहड़े वर्ड मेरे पति ने कहे ने, प्रभु तुसी मैनू जित पा के दिओ इन्हां चीज़ां दे उत्ते, मैं शर्मिंदगी दोबारा फेस नहीं करांगी। ते प्रभु ने मैनू इहदे विच जिताया, शैतान हारिया और मेरा प्रभु जित्या। मैं प्रभु का बहुत सारा धन्नवाद करदी हां। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज मेरी ब्लेसिंग मेरे हत्थां दे विच प्रभु ने मैनू बेबी बुलाए दे नाल ब्लेस कीता। प्रभु का बहुत सारा धन्नवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कितने साल के बाद हुआ ये बच्चा? ब्रदर जी ये 10 साल बाद होया मेरा बेटा। बेटे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। हाँ जी। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथ को ऊंची आवाज में यीशु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गलती, वो रखदा खबर हर पल। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। कर फिक्र मोन भर करती, ना कर परवाह किसे गलती, वो रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गलती, वो रखदा खबर हर पल दी। ऊंची आवाज में हालेलुया। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। कितने लोग समझ रहे हैं कि परमेश्वर कैसे काम करता है? आज आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं तो आप तैयार हो जाओ। आज अपनी गवाही को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। तारीफ करें ऊंची आवाज में। खुदा है, वो जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है। कर जिंदगी होन बड़े कल्दी, ना कर परवाह किसे गल्दी, वो रख खबर हर पल्दी, ना कर परवाह किसे गल्दी, रख खबर हर पल्दी। हालेलुया। सब बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर क्या नाम है आपका? माला। कहां से हैं आप? मैं खन्ना से आई हूँ। आपको पिछले 37 साल से अस्थमे का रोग था। हाँ जी भैया। अभी आपकी उम्र कितनी है? मैं 52 साल की हो गई। यानी कि 14-15 साल की एज में आपको ये अस्थमे का रोग हुआ था। हाँ जी। आप बताएं इस बीमारी के कारण हालत कैसी थी, क्या चल रहा था लाइफ में और क्या क्या हो रहा था? मैं ब्रदर बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं कोई काम नहीं कर सकती सी, जैसे क्या एक मिट्टी चढ़ जानी, मैनू कहीं जाना थकावट हो जानी, बखियां च दर्द इतना होना कि मैं रोने लग जाना। मैंने इतना रोना कि बस मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या किस तरह ठीक होऊंगी मैं। इससे मैं 4-5 डॉक्टर भी मैंने बदले, मैंने कहीं आराम नहीं आया मैनू। थोड़ा सा भी चलते थे आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाती थी। हाँ जी ब्रदर। बहुत ज्यादा दर्द रहती थी चेस्ट में। हाँ जी ब्रदर। और डॉक्टर बदले, दवाइयां खाई मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी ब्रदर। और लास्ट तो डॉक्टरों ने आपको इनहेलर पंप लगा दिया था। हाँ जी ब्रदर। ये जो आपके हाथ में आप इसका इस्तेमाल करते थे। हाँ जी ब्रदर। कितनी बार इस्तेमाल करते थे एक दिन में? इसका भैया इसका ब्रदर मैं 2-3 बार इस्तेमाल कर दी थी। इसका इस्तेमाल करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था, बीमारी बढ़ रही थी। हाँ जी। हालात खराब हो रहे थे। हाँ जी ब्रदर। और यहाँ तक कि आपको नींद भी नहीं आती थी। हाँ जी ब्रदर। तो नींद लेने के लिए फिर क्या करते थे आप? मैं दवाई खाती सी कि मैं गोलियां लगाती सी, डॉक्टर ने 2-2, 3-3 टैबलेट आप हाँ सोने जी। के लिए नींद की लेते थे। हाँ जी। हाँ जी। फिर भी नींद नहीं आती थी? नहीं जी। मैं तो- मेरे इंजेक्शन भी लगाते होंगे सी सांस दे, मैं तब भी नहीं मैनू ठीक होंदा सी। क्या लग रहा था फिर? उम्र बढ़ रही थी, बीमारी और ज्यादा बढ़ रही थी, परेशानियां बढ़ रही थी, डॉक्टर इलाज कर रहे, कोई फर्क नहीं, तो क्या आता था मन में उस समय फिर? बस क्या आना, इस तरह बड़ी परेशानी होती सी। बच्चे की तरफ देखती सी तो मैं सोचती सी, मैं हाय मैं क्या करूंगी, मेरे बच्चे क्या बनूगा ना था कि मेरे तो बच्चा ना कुछ हो जाए। मैंने ये परेशानी बहुत ज्यादा रहती सी। और आप तो हमेशा सोचते रहते थे कि ऐसे ही मैं मर जाऊंगी, मैं हाँ ठीक नहीं हो पाऊंगी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी ब्रदर। तो लास्ट में सिस्टर फिर चर्च के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में आपने कैसे जाना, कैसे प्रभु की हजूरी में आया? हाँ जी ब्रदर, मेरी कजन सिस्टर है चंडीगढ़ तो, वो मेरे पास एक दिन आई, वो आके मेरे पास बैठी, मेरा हाल चाल पूछन लगी, भाभी किस तरह। मैनू नू देख के इतना रोना आया ना ब्रदर, मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। और मैनू कहती कि भाभी मैं तेनू खांबरा लेके जाऊंगी। मैं क्या वो क्या है? कह चर्च है वहाँ बहुत बड़ा जलंधर च, पापा अंकल नरूला जी का, भी तेन उत्थे चल, तो उत्थे जाके ठीक हो जाऊंगी। मैं क्या इतना डॉक्टरों ने बदल लिया, इतना कुछ कर लिया, अन्य जगह भी चले गए, कुछ नहीं हो रहा मेरा, तो वहाँ क्या होगा। और करी भाभी मेरे नाल एक बार चल तो सही। तो मैं उसके साथ आई थी, यहाँ से कोई 16-17 आई सी कि मैं यहाँ 2016-17 आई सी मैं उसके साथ। तो मैंने यहाँ के बहुत शांति मिली, मैंने गवाहियाँ देखी, मेरे दिल को बहुत शांति मिली। मैंने कहा मैं यहाँ बस अब कहीं नहीं जाना, अब तो यहीं आना और मैं यहीं ठीक होंगी, मैंने कहीं नहीं जाना। मैं अपने परमेश्वर के भवन च, मेरे दिल को शांति विश्वास हो गया सी, बस मैं यहीं ठीक होंगी। तो आप लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे? हाँ जी। प्रार्थना में रहे? हाँ जी। 31 मार्च 2024 में जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की। शिकंजों के सहारे के रोगी चंगे हो जाओ, दमे के रोगी चंगे हो जाओ, कैंसर के रोगी चंगे हो जाओ, ब्लड के रोगी चंगे हो जाओ, हड्डियों के रोगी चंगे हो जाओ, सब तरह के शुगर के बीपी के रोगी चंगे हो जाओ। बहन जब प्रार्थना हुई क्या हुआ उसके बाद? मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मैं चल के भज के देखा, मैं बिल्कुल हील हो गई, बिल्कुल चंगी। मैनू ऐसा होया कि मेरे अंदर एक नई जान आ गई,
प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हुण बिल्कुल फ्री हाँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। पहले आप चलते ही थे तो सांस फूलना शुरू हो जाता था। हाँ जी ब्रदर। अब आपने अपने आप को चेक किया है? हाँ जी। कितने समय से बिल्कुल ठीक है? मैं 2 साल हो गए ब्रदर, मैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आप दौड़े, चलिए आप चेक करें अपने आप को। चर्च हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले इस अमेजिंग अद्भुत टेस्टिमनी के लिए। सालों उस बीमारी में रहे, यानी कि अस्थमा का रोग, वो रोगी जानते हैं जब सांस नहीं आती है तो मन में ये रहता है पता नहीं कब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। और इस बहन ने भी अपने जीने की आस छोड़ दी थी। आप उसे देख रहे हैं आज बिल्कुल हील, दौड़ते हुए अपने आप को चेक किया। वो बीमारी 37 साल से पुरानी है, उस रोग से खुदा ने इसे आजाद किया है। थैंक यू जीसस बोले। जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं, खुदा आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा करेगा। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये सभी गवाहियां जो आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने फाइनेंशियल वेज ओपन किए, परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया। और आप जानते हैं कि जब भी परमेश्वर के दासी हमारे बीच में आते हैं, वो अक्सर बताते हैं कि आपने कैसे बोना है, कैसे अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट को, अपने बीजों को परमेश्वर के घर में लेके आना है। और जब आप वचनों को पूरा करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करना शुरू करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, फाइनेंशियल वेज ओपन होते हैं। और परमेश्वर ने सचमुच इन लोगों को ब्लेस किया। सिस्टर मीरा, इनकी बेटी रिधिमा, ये अमृतसर के रहने वाले हैं और एक कराटे में 2nd पोजीशन के साथ परमेश्वर ने इस बच्ची को ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर सुरेश कुमारी चंडीगढ़ से हैं। परमेश्वर ने इनको अपने नए घर के साथ ब्लेस किया। काफी सालों से जिस चीज की ये वेट कर रहे थे, और जैसे ही जब चर्च में आना शुरू हुए, अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को लगातार बोना शुरू किया, परमेश्वर ने बंद रास्ते ओपन किए और अपने घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ। आज भी जो लोग किराए के मकानों में रहते हैं या जिनके पास अपने घर नहीं है या कच्चे मकान है, आपको परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपने लगातार बोना है। बाइबल में लिखा सुबह बो, शाम को बो, क्योंकि तू नहीं जानता कि तेरे लिए कौन सा बीज फल को लेके आएगा। आप नहीं जानते कि कौन सी रात, कौन सा ऐसा दिन आपकी जिंदगी में आएगा जब परमेश्वर सब हालात जो है वो पलट देगा और आपको ब्लेस करेगा। बोने में वफादार रहें, आप बड़ी गवाहियों को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट टेस्टिमनी ब्रदर दलजीत सिंह, इनकी बेटी की सोनिया की टेस्टिमनी के परमेश्वर ने उनको एक अच्छे बिजनेस के साथ ब्लेस किया, जिस चीज की काफी सालों से वेट कर रहे थे। परमेश्वर ने बंद रास्ते ओपन किए और अपने बिजनेस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। ब्रदर रमेश मसीह, ये गुरदासपुर के हैं और परमेश्वर ने इनको फॉरेन के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, बंद रास्ते ओपन हुए। ब्रदर रविंदर सिंह, ये अमृतसर के रहने वाले, और परमेश्वर ने हेवनली मैरिज के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने सभी इंतजामों को किया, परमेश्वर ने बंद रास्तों को ओपन किया है। तो परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें सब जन। सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें ब्लेसिंग्स के लिए। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉली है। कहाँ से आए आप सिस्टर? कपूरथला। आपकी टेस्टिमनी की जुलाई 2024 में आपके घर में खून के छींटे पड़े, तो उसके बाद एकदम से आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई, अटैक्स होने लगे। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे कैसे अटैक होते थे, कैसी थी लाइफ आपकी? जी ब्रदर, मैं जिदा मैडिकल फील्ड तो बिलोंग करदी हाँ, गवर्नमेंट एम्पलॉय हाँ, और मैं जिदा ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। और ਜਦੋਂ अपने घर ब्लड के खून के छिट्टे देखे सीगे, मेरे वर्क ते बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पिया, मेरी लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई सी और मेरिया जो डेली एक्टिविटीज़ सीगी वो भी मेरे को नहीं सी कर हुंदियां। और फिर एक दिन जो अमृतसर एक दिन अचानक रात नू मैनू पैनिक अटैक होया और फिर मैं अपने फ्रेंड्स नू कॉल लाई और फिर वो मैनू इमीडिएटली एमरजेंसी लैके गए और एमरजेंसी दे विच डॉक्टर ने मैनू सिडेशन का इंजैक्शन दिता और जिन्ना टाइम उस सिडेशन की डोज का मैनू असर सी उन्ना टाइम मैं ठीक रही।
ਜਦੋਂ sedation ਦਾ ਅਸਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਜ਼ਾइटी ਅਟੈਕ ਸਟਾर्ट हो गए सी। आप बता रहे कि जब अटैक होते थे, जब आप सोते थे तो एकदम से आपको लगता था कि एकदम आप अंधकार में जा चुके हैं। जी ब्रदर, आपकी आवाज बंद हो जाती थी। जी ब्रदर, मेरे बिल्कुल भी मेरे को बोलिया नहीं सी जाता और मेरी रात ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती सीगी। तो आप एक स्टाफ नर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप बता रहे कि उसके कारण आपके जॉब के ऊपर इफेक्ट पड़ा। जी ब्रदर, और मैनू इन्ना एंजाइटी अटैक दे करके डॉक्टर ने मैनू कंप्लीट रेस्ट ਲਈ बोलिया सी और ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। और फिर ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ और फिर ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ एंजाइटी अटैक्स हो रहे सी मैनू। तो सर आप डॉक्टर के पास भी गए, आपने ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन उसके बाद भी वो अटैक जो बीमारी थी आपकी बॉडी में से ख़त्म नहीं हो रही थी। जी ब्रदर, और मेरे को रात ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਜ਼ਾइटी ਕਰਕੇ ਸੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਤੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, पूरा दिन टायर्ड रहनी सी क्योंकि मेरी नींद नहीं सी पूरी हुंदी। तो बताएं सिस्टर, आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, इतनी निराशा थी, इतना आप डरते थे, पैनिक अटैक होते थे, तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको फिर अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला फिर? जी ब्रदर, पहला तो मैं मेडिसिन ही खाती रही क्योंकि मैं जिदा साढ़े ब्लड के छिट्टे आए सी घर विच, मैं इन चीज़ों के विच ज़्यादा बिलीव नहीं सी करती पर मैडिसन खाने के बावजूद भी मैनू आराम नहीं सी बिल्कुल भी मिल रहा। फिर मेरे मदर मैनू ट्यूसडे काउंसलिंग टीम दे कोल मेरी काउंसलिंग करवाने आए सी और उन्होंने मेरा फॉर्म फिल किया वाइट कार्ड। फिर 20 अक्टूबर मेरा ले हैंड किया मेरे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी ने। 20 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो हम पहले एक लिस्ट से उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। सिस्टर, जैसे हमने वीडियो में देखा कि प्रभु की दासी ने आपके सर के ऊपर हाथ रखा, तो आप बताएं कि जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके सर के ऊपर आया, उसके बाद बताएं कि क्या एकदम से क्या हुआ, क्या बदलाव आया आपके जीवन में? ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ और बॉडी भी बिल्कुल फील रिलैक्स होया मैनू। और फिर ਜਦੋਂ मैं घर गई मैं विश्वास किया और मैं दोबारा अपनी जॉब ते अमृतसर गई। मैं सारिया मैडिसन अपनिया डस्टबिन दे विच सुੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ विश्वास के नाल और उस ले हैंड तो बाद मैं बिल्कुल आज़ाद हाँ। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? ब्रदर ले हैंड तो बाद बिल्कुल फ्री है अक्टूबर तो बाद। 3 महीने 17 दिन हो चुके बहन, पूरी तरह से आजाद है, कोई पैनिक अटैक नहीं, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं। तो आप बताएं सिस्टर, आपकी लाइफ पूरी तरह से ब्लेस्ड है? जी ब्रदर। कोई मेडिसिन नहीं लेते आप? कोई मेडिसिन नहीं। आपका पूरा परिवार खुश है अब? जी ब्रदर। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस, बोले सब दिन ऊंचे आवाज के साथ हालेलुया हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और आपको नाश करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए आया। जैसे इस बहन ने नए जीवन को पाया, वो आज आप उसी तरह नए जीवन को लेकर वापस जाओगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पुरानी बातें बीती बात होंगी, वो डिप्रेशन बीती बात होंगी। आज के बाद एक न्यू लाइफ को लेकर वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करते जाए सबसे, थैंक यू जीसस बोले। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर कोयल अधिकारी की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की बचपन से इनको दोनों कानों का रोग शुरू हो गया था, जिसके कारण लोग इन्हें बहरी बहरी कहकर बुलाते थे। और आज ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमें इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी टेस्टमनी में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम कोयल अधिकारी, मैं वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर चर्च से मेरा गवाही दे रही हूँ। बचपन से मेरे दोनों कानों था, दोनों कानों से गंदगी निकालती थी।
बहुत गंदी स्मेल आती थी, कानों में झां झां करके आवाज आते थे। घर वालों ने मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि मेरे दोनों कानों के अंदर छेद है, जिसके कारण मुझे कुछ भी नहीं सुनाई देता था। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन और ईयर ड्रॉप यूज करने दिया, कंटिन्यू यूज किया, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। जब स्कूल में जाती थी तो मुझे बहरी बहरी करके बुलाती थी, मेरा मजाक उड़ाते थे। वो सुन के मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था वो सुन के। और मैं 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर को चेंज कर लिया, कंटिन्यू ईयर ड्रॉप्स यूज किया, ट्रीटमेंट करवाया, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा दोनों कान से गंदगी निकलती थी और मेरे कानों में लगा के रखना पड़ता था। डॉक्टर ने लास्ट मुझे ऑपरेशन ही सजेस्ट किया और ऑपरेशन में करवाने के बाद मैं कभी सुन पाऊंगी कि नहीं, ये गारंटी डॉक्टर ने नहीं दिया था। ये बात सुन के मेरा मम्मी ने बहुत परेशान हो गया था और उसी टाइम मेरा घर वालों ने मुझे अंकुर नूरला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया और मैं मेदिनीपुर ब्रांच के साथ जुड़ा, लगातार प्रेयर को रिसीव करते थे। 22/1/2025 वेस्ट बंगाल क्रूसेड में एपोस्टल जी ईयर हीलिंग प्रेयर किया था। वो प्रेयर मैं पूरी फेथ के साथ अपने लिए दोनों कानों के ऊपर हाथ रख के रिसीव किया। उसी टाइम मेरा दोनों कान खोला और मेरा शरीर में एकदम से ठंडक महसूस हुआ। बचपन का कानों का रोग मुझे उसी दिन छोड़ के चला गया। आज मैं पूरी रीति से हील हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। आपने सुना कि 22 जनवरी 2025 को जैसे ही वेस्ट बंगाल क्रूसेड में परमेश्वर के दास गए थे और जैसे ही उन्होंने उस समय प्रार्थना की और उसी समय इस बहन ने अपने दोनों हाथों को दोनों कानों के ऊपर रखा और पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और उसी समय उसी क्रूसेड में परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ और जो बचपन का रोग था उसी समय इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से उस समय से ये आजाद है। अभी कोई भी इनको कानों को रोग नहीं है, अभी लोग कोई भी नहीं चढ़ाते, नहीं कोई शर्मिंदगी फील नहीं होती। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सरिता है और मैं मथुरा यूपी की रहने वाली हूँ। 14 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ ब्रदर। आप बताएं उसके बारे में सारा कुछ के क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से आपको? 14 साल पहले किसी ने मेरे घर पे जादू टोना कर दिया था। तो घर पर कील, सिंदूर, राई और लड्डू ये सब घर पर पड़े हुए मिलते थे और मेरे बाल कटे हुए और मेरे नए नए कपड़े घर से चोरी हो जाते थे। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे मेरे बॉडी वीक होने लग गई, सर में दर्द होने लग गया। धीरे धीरे दवा खाती थी पर उसका असर भी कम होने लग गया और डिप्रेशन बढ़ता चला गया। फिर पढ़ाई में भी इसके अकॉर्डिंग कमजोरी आने लगी, मतलब पढ़ाई में भी वीक हो गई। मतलब दर्द तो बढ़ता चला गया, डिप्रेशन के अटैक आने लग गए, रात को डरावने सपने आने लग गए कि कोई मुझको पीछा कर रहा है, मैं भागती थी और कोई मुझे मारता था और रात को मौत के अटैक आते थे, कंटिन्यू डिप्रेशन के अटैक आते थे। मैं घर पे किसी को बता नहीं पाती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं हमेशा चुप चुप रहती थी, किसी से बात करना पसंद नहीं था कि मैं इतना पढ़ती हूँ, मैं क्यों नहीं सक्सेस हो पा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये मौत के अटैक कंटिन्यू बढ़ते जा रहे थे और आपको लगता था कि कोई आपको बालों से खींच रहा है। हाँ, और मेरे बाल इतने भारी हो गए थे कि मैं उसको सर में दर्द होने के बाद कभी सर ठोकती थी तो कभी बालों को खींचती थी। फिर क्या किया आपने अपने बालों के साथ उसके बाद? फिर मुझे इतना भारी लग रहा था तो मैंने खुद ही अपने बाल काट दिए। फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस बढ़ती जा रही थी, खाना अंग नहीं लग रहा था, कुछ भी खा रही थी अंग नहीं लगता था, जबकि घर पे हेल्थी खाना खाती थी फिर भी। ये आपकी फोटो है? हाँ, ये मेरी फोटो है 2 साल पहले की। 2 साल पहले आप अपने सभी बाल अपने आप ही काट लिए आपने? हाँ। ऐसा क्यों किया? वो सर इतना भारी हो जाता था कि मैं बस आराधना करती थी और अपने सिर को ठोकती थी और बालों को नोचती थी कि ये दर्द क्यों नहीं जा रहा है। इतना डिप्रेशन हो गया था मुझको और शरीर इतना कमजोर हो गया था, आप पूरी तरह बेड पे चले गए थे। हाँ। तो देख रेख कौन करता था, संभालता? अगर टॉयलेट बाथरूम जाना, इधर उधर जाना, कौन? मम्मी और भाई।
और अपने आप नहीं चला जाता था आपसे? हाँ, एक टाइम ऐसा आया कि मुझ पे नहीं चला गया। आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिलेटिव लोग, रिश्तेदार जो आपको जानते थे, ऐसी हालत में देख के क्या बोलते थे आपको? वो कहते थे आखिरी टाइम है, तो मेरे भी जो भी रिलेटिव थे वो सब मुझसे आखिरी बार मिलने आ गए कि ये नहीं बचेगी अब। आपकी फैमिली डॉक्टर के पास लेकर गए आपको? हाँ, लेकर गए। क्या कहना था डॉक्टर्स का? ब्लड जब चेक किया तो ब्लड नॉर्मल आया, उसमें कुछ भी कमी नहीं आई थी। और आपको ये लगता था कि शायद मैं सारी उम्र इससे बाहर नहीं आ पाऊंगी? हाँ, मुझे जब यीशु को नहीं जाना तो मुझे ऐसा लगता था, पर जब पापा के वर्ड सुना तो मैं कंटिन्यू वर्ड फॉलो करती गई। कैसे पता चला यहाँ का? मेरा भाई दीपक वो वीडियो देखता था, तो उसने बताया कि तू इस तरह से कंटिन्यू इंस्ट्रक्शन फॉलो किया कर। एक एक इंस्ट्रक्शन में फॉलो करती थी घर पर। क्या हुआ फिर, कैसे बदलाव जिंदगी में आया आपके? फिर जब पापा ने 20 अगस्त 2023 को पापा ने बोला सारी दुष्ट आत्माएं निकल कर जा रही हैं, उसी टाइम एक तेज आग मेरे प्राण पर लगी और बहुत तेज हीट हुआ, और उसी टाइम मुझे एक पवित्र आत्मा ने बहुत तेज छुआ, तो तभी से मेरा डिलीवरेंस होने लग गया और मैं आज्ञाओं को मानने लग गई, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लग गई घर से ही। और आपके ऊपर लेहन प्रेयर भी हुई थी? हाँ, जब फिर हम यहाँ से यहाँ पर आए और 1 साल तक हमने प्रेयर मौसम में कंटिन्यू प्रेयर की। उसके बाद मेरा लेहन हुआ 12 नवंबर 2023 को। उस लेहन प्रेयर को हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। यीशु से मिला बंदे तो मुझे रूह से सदा सुन सको खुदा, छू ले तू मुझे आज दे शिफा मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। क्या हुआ उस लेहन प्रेयर के बाद आपके जीवन में? जब परमेश्वर का दास का सामर्थ्य जब मुझ पर पड़ा तो चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही थी, चारों तरफ से आग, और मुझे सांस भी नहीं ली जा रही थी, कंटिन्यू चिल्ला रही थी। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने कंटिन्यू जुम्मस के साथ मुझको छुआ और तभी से मैं ब्लेस्ड हूँ, आशीषित हूँ। वो अद्भुत किया है परमेश्वर ने, शैतान को हरा दिया है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से नहीं कह सकता कि मैं बच पाऊंगी, और परमेश्वर ने नया जीवन दिया, मेरी हेल्थ को ब्लेस किया और मुझे यूं का त्यों कर दिया जैसे अय्यूब के साथ किया। हालेलुया। तारीफ करें ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते सब जन। बड़ी डिलीवरेंस के लिए, बड़े छुटकारे के लिए तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। हालेलुया। आज उन दुष्ट आत्माओं का, उन जादू टोनों का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तैयार हो जाओ छूटने के लिए, आजाद होने के लिए यीशु मसीह के नाम में। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को, उसके नाम को ऊंचा करते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन। मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। सिस्टर क्या नाम है आपका? अर्चना। कहां से हैं आप? यूपी से।
अप्रैल 2023 में आपको हाई ग्रेड मतलब 104 तक बुखार रहना हाँ शुरू जी हुआ। ब्रदर, क्या हुआ था? टीबी का बीमारी है। हालत कैसी थी? आप खुल के बताएं अपनी गवाही। हालत मेरी ऐसी थी, हम बेड पर आ गए थे ब्रदर। कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं होता था? कुछ डाइजेशन नहीं होता था ब्रदर। फिर मेरे बहुत फीवर बढ़ गया, उलझन होती थी मेरे, मैं खाना नहीं खा पाती थी, मेरी ऐसी हालत हो गई थी। मेरे से डॉक्टर दिखाए अपनी यूपी में 4-5 जगह, फिर दिल्ली में आया, दिल्ली में भी दिखाया, कोई हल नहीं मिला। डॉक्टर पे डॉक्टर देखते रहे, ना फीवर मेरा कम हुआ, ना कहीं हल ही नहीं हुआ दवाई से, डॉक्टर से। डॉक्टरों ने फिर कहा मेरी- था कि आपको लंग्स में टीबी का रोग हो चुका हाँ है जी ब्रदर, और वो दवाइयां दे रहे थे पर कोई फर्क नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ा ब्रदर। आपकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि बेड पर चले गए थे। हाँ जी, दूसरे लोग जो आपको देखने आते थे वो क्या बोलते थे उस समय? वो बोलते थे अब नहीं बचेगी है। और आपको खुद को भी लगता था? हाँ, खुद को भी लगता था अब मैं नहीं बचूंगी, मेरे तीनों बच्चों को कौन संभालेगा। टॉयलेट वॉशरूम आप फैमिली पर पूरी तरह निर्भर थे, हाँ जी, वही आपको लेके जाते थे। हाँ जी और इस ब्रदर। बीमारी के कारण आपकी बेटी को भी ये रोग हो गया था। हाँ जी ब्रदर, मेरे तीनों बच्चों को हो गया था यही रोग, सेम सेम। और दवाइयां दे रहे थे, उनकी हालत भी खराब हो रही थी। हाँ, खराब हो रही थी ब्रदर। तो फिर क्या आता था मन में कि अब क्या होगा मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ? क्या कुछ समझ ही नहीं आता ब्रदर, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कहाँ ठीक होंगी परमेश्वर। फिर मेरे भाई ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया, फिर लेकर आया है मुझे इधर। फिर मेरा पापा ने ले हैंड किया मेरा, मेरे तीनों बच्चों का। फिर मैं हील होती रही। आज मैं बहुत बड़े प्रभु का धन्यवाद देती, मेरे प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया। मेरा डॉक्टर सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। जीवन दिया। जब टीबी का रोग इस बहन को हुआ तो टोटली बेड पर चले गए थे। इन्हीं के कारण मुड़ के इनके बच्चों को भी वो बीमारी हो गई और देखने वाले कहते थे कि ये नहीं बचेगी, मर जाएगी, और इनको भी लगता था कि अब मैं नहीं बचूंगी। हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और फिर जब चर्च के बारे में जाना, चर्च आए, विश्वास बढ़ता गया। 12 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास के द्वारा इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। भर दे तू मुझे रूह से सदा, आखिरू मेरे यीशु से मिला। और जैसे बहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और वो बीमारी, वो रोग जिसके चलते आपको लगता था मैं मर जाऊंगी, बच्चे बीमार हो चुके थे, सबको टीबी का रोग हो गया था, परमेश्वर ने छू के आजाद किया है। हाँ जी ब्रदर, कितने समय से बिल्कुल ठीक है हम? 1 साल हो गया ब्रदर। सब हाँ। कुछ नॉर्मल हो चुका है। सब कुछ नॉर्मल। आज मैं खड़ी हूँ, प्रभु की बहुत बड़ी दया है। हाथों को उठाते हुए चल। प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम सिमरन है, मैं जलंधर से बोल रही हूँ। दिसंबर 2021 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। बताएं उसके बाद क्या हुआ जब बेबी के बारे में सोचा तो? दिसंबर 2021 में मेरी मैरिज हुई थी। आफ्टर 1 ईयर मैंने प्रेगनेंसी हमने कंसीव करने का सोचा, और जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई 2023 में 6 मंथ में मेरा मिसकैरेज हो गया था, ट्विंस बेबी थे तब। देन उसके बाद फिर हमने प्रेगनेंसी कंसीव करने का सोचा। उसके बाद 2023 के दिसंबर 31 को हमने मीटिंग अटेंड की थी। जब आपको फर्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी हुई थी तो 6वें महीने में जब स्कैनिंग हुई थी, डॉक्टर ने क्या बताया था? डॉक्टर ने बोला था कि अब बेबी नहीं है तो आपको मतलब कि मिसकैरेज करवाना पड़ेगा। मतलब बच्चे के जो सिर में और शरीर में पानी भर चुका है, और फिर डॉक्टर ने 6वें महीने में प्री मैच्योर डिलीवरी करी। हाँ जी। क्या हुआ डिलीवरी जब हुई उसके बाद? जब डिलीवरी हुई तो बहुत डिप्रेशन होने लगा मुझे।
तो मैं पूरी नाइट सो नहीं पा रही थी, ना प्रेयर कर पा रही थी। प्रेयरफुल लाइफ मेरी पूरी ख़त्म हो चुकी थी। जब डिलीवरी हुई तो 2 बेटे हुए, आपके ट्विंस बेबी हुए थे। हाँ जी। और दोनों की ही डेथ हो गई थी। यस। और जब देखा कि दोनों बच्चे जो हुए पैदा वो मर गए, क्या मन पे बीती थी, क्या सोचते थे उस समय फिर? तब यही था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, अब ऐसे कुछ भी नहीं है मेरे पास, मेरी लाइफ फिनिश हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा था। मतलब इतना डिप्रेशन हो गया था मुझे, कोई भी मतलब रास्ता नहीं मिल रहा था। इवन दैट इतना था कि बिल्कुल ही कंफ्यूजन थी मेरी लाइफ में तब। और जब बच्चे की दोनों की डेथ हो चुकी थी उसके कुछ टाइम के बाद आपको फिर से प्रेगनेंसी हुई। हाँ जी। क्या हुआ फिर उस टाइम? तब मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की। तो ऐसा हुआ था 3rd मंथ में मेरे 2024 3rd मंथ में फिर से दोबारा पानी ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद 5th मंथ में मैंने ले हैंड करवाया। ले हैंड होने के बाद ही परमेश्वर के दास ने मुझे ब्लेस किया, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया और पूरे 9th मंथ तक मेरी प्रेगनेंसी सेव हुई और बेबी बॉय के साथ मुझे परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, बड़ी ब्लेसिंग के लिए। आज जितने भी जन, ऐसे परिवार, ऐसी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, आप तैयार हो ब्लेस होने के लिए। आज आपकी गवाही का दिन है। सब खड़े होकर अपने स्थान के ऊपर इस बड़ी गवाही के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें सब जन।